सरकार ने अतिथि शिक्षकों के आंदोलन के बाद मीडिया के जरिए ऐसा वातावरण बना दिया है जैसे सरकार ने अतिथि शिक्षकों की सारी मांगें मान ली हैं। अखबारों में भी छपा, चैनलों में भी चला, जबकि सच्चाई ये है कि अतिथि शिक्षक 10 सितंबर के आंदोलन से पहले जिस स्थिति में थे आज भी उसी स्थिति में है। उनकी एक भी मांग जो उनके जीवन को, उनकी नौकरी को सुरक्षित करती हो, नहीं मानी है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश की सरकार अस्थायी कर्मचारियों के प्रति कितना शत्रुतापूर्ण रवैया रखती है। दसियों हजार अतिथि शिक्षक भोपाल पहुंचे, उसके बाद भी सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से चर्चा करने की कोशिश नहीं की है। उल्टे भ्रमित करने वाली खबरें मीडिया के द्वारा चलवाई गई कि उनसे वार्ता हुई, वार्ता में सहमति बनी और सहमति से उनको अतिथि शिक्षकों को संतुष्ट कर दिया गया, कुछ स्कोर के नंबर उनको दे दिए गए। अब उन नंबरों को लेकर वो क्या करेंगे? जब उनके पास नौकरी ही नहीं मिलेगी, नौकरियां ही नहीं निकलेगी, तो उनके जो अनुभव के अंक है, जो स्कोर बोर्ड है, उसको क्या वो चाटेंगे? ऐसी है मध्य प्रदेश की सरकार, जो सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करती है, कामगारों के साथ अन्याय करती है। इसलिए हम लोग ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की तरफ से 22 सितंबर को क्रांति आंदोलन करने जा रहे हैं। क्रांति आंदोलन का मतलब है बदलाव के लिए संघर्ष, और हमें ये अस्थायी नौकरियों को सुरक्षित कराना है, और इसके लिए सरकार की ये जो अन्यायकारी नीति है उसमें बुनियादी बदलाव की जरूरत है। जब तक उन नीतियों में बदलाव नहीं होगा तब तक किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। पूरा सरकारी सेक्टर ठेके पर दे दिया गया है, वहां ठेकेदार बैठा दिए गए। ठेकेदार का मतलब होता है गुंडा, और गुंडों ने अपने सुपरवाइजर के नाम से कुछ और चुनवैये गुंडे वहां तैनात कर रखे हैं हर विभाग में, जो आउटसोर्स कर्मचारियों को दबा कर रखते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं और नौकरी से निकालने की धमकियां देते हैं। इस ये गुंडापूर्ण व्यवस्था जो लागू की गई है सरकारी दफ्तर में, ये सबके लिए नुकसानदेह है, सरकार के लिए भी नुकसानदेह है। अगर सरकारी दफ्तर में ठेकेदार नुमा गुंडे अगर बैठ जाएंगे तब न जनता का भला होगा, न वह काम करने वाले कर्मचारियों के साथ न्याय होगा। और आउटसोर्स एक ऐसी प्रथा है जिसे आप गुलामी की प्रथा कह सकते हैं, जो सहकारी क्षेत्र में है। ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा है। वहां पर तो जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में तो स्थितियां ये हैं कि आज भी वहां लोग 4,000-5,000 रुपए में काम कर रहे हैं, हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। इसी तरीके से जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे वो पशुपालन विभाग के हों, चाहे वो एम्बुलेंस 108 के हों, चाहे डायल 100 के हों, उनके साथ भी बहुत अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ग्राम पंचायतों के चौकीदार हैं, भ्रष्ट हैं, पंप ऑपरेटर हैं, वो किसके कर्मचारी हैं? आज तक सरकार यही क्या नहीं कर पाई। हम लोग इस आंदोलन को खड़ा करने के दौरान कई जिलों में बैठक करने गए। जब हमने ग्राम पंचायतों के चौकीदार, ब्लॉक पंप ऑपरेटरों के बारे में अधिकारियों से चर्चा की, तो अधिकारी बोले कि ये तो पंचायत के कर्मचारी हैं, इनके बारे में पंचायत फैसला करेगी। तो मैंने कहा पंचायत सचिव किसके कर्मचारी हैं? तो बोले वो पंचायत के कर्मचारी हैं। रोजगार सहायक किसके कर्मचारी हैं? पंचायत के कर्मचारी हैं। तो उनके बारे में फैसला किसने किया? सरकार ने। तो मैंने कहा ये अगर पंचायत के कर्मचारी हैं तो इनके बारे में भी तो फैसला सरकार को ही करना है। इन्हें पंचायत में सरपंच के हवाले क्यों छोड़ दिया गया है, जो इन पंचायतों के कर्मचारियों से गुलामी करा रहा है? स्कूलों के भ्रष्ट अंशकालीन कर्मचारी, दैनिक वेतन वाले कर्मचारी, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, उन्हें छात्रावास अधीक्षक, स्कूल का प्रिंसिपल, जब मर्जी होती है तब वेतन देता है, जब मर्जी होती है नहीं देता है। उनको उनके हवाले छोड़ दिया सरकार ने। पिछले 15 साल से इनके बारे में, वेतन के बारे में कोई फैसला नहीं किया, जबकि वो सरकार के द्वारा रखे गए कर्मचारी हैं।
विडम्बना की बात यह है कि पिछले 15-20 साल से मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी की कोई नौकरियां नहीं मिली। वो सारा काम अस्थायी कर्मचारियों से कराया जा रहा है, जबकि सरकार का पहला काम होता है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती करे और उनको एक सम्मानजनक वेतन दे। तो सरकार एक चपरासी की नौकरी नहीं दे सकती, एक चौकीदार की नौकरी नहीं दे सकती, एक माली की नौकरी नहीं दे सकती, एक ड्राइवर की नौकरी नहीं दे सकती। तो उसे सरकार कहलाने का कम से कम कोई हक नहीं है, उसे विकास की बात करने का भी कोई हक नहीं है। मध्य प्रदेश में एक चतुर्थ श्रेणी की नौकरी नहीं मिलती है, जबकि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के लिए कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं होती है, कोई बोर्ड नहीं बनते हैं। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती विभाग प्रमुख द्वारा, अधिकारी द्वारा अपने अपने विभागों में जरूरत के हिसाब से रख लिए जाते हैं। 2003 से पहले यही सिस्टम था, जिन्हें कुछ महीने काम करने के बाद एक दैनिक वेतनभोगी का दर्जा दे दिया जाता था, जो नियमित हो जाते थे और अपने जीवन यापन करते थे। आज भी उन लोगों को रखा ऐसे ही गया है, लेकिन 15-20 साल में उन्हें दैनिक वेतनभोगी का दर्जा नहीं दिया गया है, जो अन्याय है। 22 सितंबर को क्रांति आंदोलन के जरिए ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों पर, जो आप सब लोगों से जुड़े हुए सवाल हैं, उन पर सरकार से संवाद होने वाला है। हजारों की संख्या में लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। जनसेवा मित्र हैं, घर बैठे हुए हैं, हमारे मीटर रीडर हैं, उनको निकाल दिया जा रहा है, हमारे वाटर साइड के कर्मचारी थे, उनको निकाल दिया जा रहा है। ऐसे बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियों से निकाला गया है पिछले 15-20 साल में। क्यों भी? क्योंकि मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं, क्या वो पाकिस्तान के नागरिक थे जो आपने घर बैठा दिया उनको? तो सरकार नौकरियों के प्रति गंभीर नहीं है। क्रांति आंदोलन सरकार को गंभीर चेतावनी देने वाला है कि आप अपना रवैया कामगार कर्मचारी वर्ग के प्रति बदलिए और इनके नौकरी में, इनके रोजगार में सुरक्षा दीजिए। कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, हर विभाग में, शिक्षा विभाग से लेके सारे विभागों में उनका पूरा भविष्य असुरक्षित है। सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही है। तमाम सारे पत्र लिए गए, ज्ञापन दिए गए, चिट्ठियां लिखी गई, सरकार के विभागों द्वारा चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो साथियों, 22 सितंबर के क्रांति आंदोलन में भोपाल पहुंचने की तैयारी करें और सरकार से कहें कि आप कामगार के प्रति अपना रवैया बदलिए। नमस्कार।